नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामकृष्ण मिशन स्कूल में छात्रों और अभिभावकों ने जमकर काटा बवाल। पटमदा में जमीन विवाद के कारण हुई हिंसक झड़प, एक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। और टाउन हॉल में आयोजित हुई 5वीं संथाली फिल्म फेस्टिवल, कई फिल्मों ने जीते पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना अंतर्गत रामकृष्ण मिशन स्कूल में उस वक्त हंगामा सा मच गया जब अभिभावकों ने बच्चों के साथ मिलकर स्कूल प्रबंधन का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस बल को भी समझौते के लिए पहुंचना पड़ा। बताया जाता है कि स्कूल के द्वारा कक्षा 9वीं तथा 10वीं के ज्यादातर बच्चों की परीक्षा में फेल कर दिया जाता है और अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया है कि स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी करती है और स्कूल में बच्चों को उचित रूप से पढ़ाया नहीं जाता है। इस दौरान स्कूली बच्चों का कहना था कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों को सही रूप से पढ़ाया नहीं जाता है और हमेशा शिक्षकों द्वारा बच्चों को यह कहा जाता है कि स्कूल के शिक्षकों के पास प्राइवेट कोचिंग ले और जो बच्चे उनसे कोचिंग नहीं लेते हैं उन्हें परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। बच्चों का कहना था कि स्कूल के परीक्षा फल मिलने पर भी यही हुआ और जिन बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों के पास कोचिंग नहीं ली उन्हें पास किया गया और जिन्होंने नहीं लिया था उन्हें फेल कर दिया गया, जबकि जिन्होंने कोचिंग ली थी उन्हें पास किया गया। 20 बच्चों को 9-10 मिला के फेल कर दिया है। जब पूछा गया रीजन तो बोलता बच्चा नहीं पढ़ाई किया, कुछ भी ऐसा नहीं है। और हम लोग जब स्कूल में जब पढ़ाई होता है, जब हम लोग को नहीं समझ में तो हम लोग पूछने जाते तो गाली दिया जाता है हम लोग को कि हम लोग कि तुम लोग का माँ बाप क्या सिखाया, माँ बाप का पेमेंट कितना है, क्या करता है। किसके तरफ से गाली दिया जाता है? सर की तरफ से। सर की तरफ से। सर मैम लोग सब सर बोलते हैं। सुधांशु सर टीचर पेपर लिख कर देती है, बोलती है कि आओ मेरे पास ट्यूशन पढ़ो, हम पास करवाने का। सही में वही सब बच्चा पास है और जितना नहीं पढ़ता सब फेल है। जो बच्चे मैडम या टीचर के पास पढ़ते हैं उन्हीं को पास किया जाता है। स्कूल बोलते हम लोग को पता ही नहीं कि स्कूल में ट्यूशन चलता है, उन लोग को सब पता फिर भी छूट। वहीं इस मुद्दे पर अभिभावकों का कहना था कि स्कूल के पढ़ाई के विषय में 2 माह पूर्व भी स्कूल प्रबंधन को शिकायत की गई थी और इसकी शिकायत जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी की गई थी, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सभी बच्चों को फेल किया गया है, जो सरासर गलत है। इन्होंने मांग की है कि सभी बच्चों को पास किया जाए और स्कूल प्रबंधन अपनी गलती स्वीकार करे। चल रहा, बच्चों लोग को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उन लोग का मेंटली टॉर्चर भी हो रहा है, घर में भी टेंशन हो रहा है। हमारा बच्चा अगर कुछ गलत कर लेता है तो इसका रिस्पांस लेता है। अगर स्कूल और मैनेजमेंट लेता है तो हम लोग ठीक है, नहीं तो हम लोग 2 महीने से तो हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे। एसडीओ ऑफिस के डीओ के पास में गए, सब जगह से हम लोग वहाँ से हम लोग का रिकमेंडेशन भी हुआ कि 8 को पास किया जाए, लेकिन इन लोग बोलते हैं हम लोग जान दे देंगे लेकिन पास नहीं करेंगे। गलत तरीके से किया गया है और जिस तरह से ट्यूशन जो पढ़ रहा है बच्चा उसको पास किया जा रहा है, जो स्कूल टीचर से बच्चा पढ़ रहा है उसको पास किया जा रहा है, जो स्कूल टीचर से रेगुलरली कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं उसको क्वेश्चन पेपर लीक किया जा रहा है मोबाइल के थ्रू। महाराज के पास में हम लोग ये लेकर पहुंचे तो बोलते हैं आप लोग अपने से बना के लाए होंगे, हम लोग को क्या पता है, आप लोग बना के लाए होंगे, हम लोगों को ऊपर ब्लेम कर दिए। अभी स्कूल में बोला जा रहा है हम गला कटा लेंगे लेकिन हम पास नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे लोग का लाइफ का क्या है, फ्यूचर क्या है हम लोगों का। वहीं इस मुद्दे पर स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि स्कूल ट्रस्ट के अंतर्गत चलता है और बच्चों को पास करने का नियम ट्रस्ट के खिलाफ है। वहीं उन्होंने बच्चों द्वारा स्कूल के शिक्षकों पर लगाए गए आरोप पर कहा है कि इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है और अब इस पर जानकारी मिली है, इस शिकायत के प्रबंधन में जांच करेगी और दोषी पाए गए पर उचित कार्रवाई की जाएगी। है उन लोग को प्रमोट कर देना चाहिए, जो संभव नहीं है क्योंकि आईसीएसई के रूल के मुताबिक 1+4 नहीं होने से हम प्रमोट नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात है 8 में जो है जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मैं दे दिया हूँ, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मेजर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाया है उनको 8 से हम लोग 9 में प्रमोट किया हूँ। जो नहीं है वो स्कूल में खुशी से रिपीट कर सकता है या वो जो डिसीजन ले वो कर सकता है। उन लोगों का कहना है कि स्कूल के टीचर जो बोलते हैं हमारे पास दोषी है तो उन पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे, नेसेसरी एक्शन है। ये मुझे बहुत दुख हुआ, आज मुझे मालूम हुआ कि इस तरह की शिकायतें हैं बच्चों को, गार्जियन को,
ये हम गार्जियन को भी कहा और आप लोग को भी कह रहा हूँ जो इस पर हम लोग ध्यान देंगे और यदि दोषी पाया जाए तो उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उधर पटमदा के जालजा गांव में पूर्व की जमीन विवाद को लेकर देवर ने अपने चचेरी भाभी को कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने घटना की जानकारी पटमदा पुलिस को दी। उसके बाद वे लोग जख्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत जख्मी पोदावती महतो ने बताया है कि 20 वर्ष पूर्व जमीन के बंटवारे को लेकर उनके देवर के साथ विवाद हुआ था। तब से उनका देवर करमू महतो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है और धमकी दिया करता है। सोमवार की शाम जब वह बैल चलाकर वापस अपने घर आ रही थी, उसी दौरान करमू उन्हें बीच रास्ते में ही रोककर उनकी पिटाई करने लगा। जब पोदावती को पीटते देख उनका भतीजा व उनकी बहू आई तो वह उनकी भी पिटाई की। उसके बाद करमू ने मौका देखकर हत्या के नियत से उन्हें कुल्हाड़ी से मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी कर वह घटना स्थल से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद वे लोग घटना की जानकारी पटमदा पुलिस को दी और जख्मी पोदावती को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। कौन मारा है, नाम जानते हैं? हाँ, करमू महतो। कोई लगता है आपका? नहीं, कोई नहीं। कौन है वो? वो दूसरा गांव का आदमी है। वो कौन गांव का है? वो सामने अगल बगल है। वहीं पर है? हाँ। गांव का नाम क्या है उसका? वो जल्ला है। किस लिए मारा है? वो आगे दुश्मनी था इसलिए मार। क्या चीज का दुश्मनी था? आगे से मारपीट हुआ पहले। हाँ? जमीन जमीन का? हाँ। आपका जमीन था? हाँ। क्या बोला था वो? बोला हम पाएगा। किस लिए? इसलिए मार दिया। आपका जमीन को हथियाना चाह रहा था? कौन चीज से मारा है? कुल्हाड़ से। क्या कर रहे थे कल आप? घर से बाहर हो गया और हमको अचानक मार दिया। हम बैल चला के आता है घर में, वो अचानक मार दिया हमको, मेरा भाई का पुतरा को, क्या नाम इसका? मेरा बहू लोग को, तीनों को मार दिया। सबको मारा है? कौन चीज से? मार दिया, वो कुल्हाड़ी से। और उधर जमशेदपुर में आयोजित 5वां संथाली सिने अवार्ड का कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित बिरसा मुंडा टाउन हॉल में रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया। इसमें 11 पुरस्कारों से जावाय ओड़ा बोगाम चापाड़ की दीज फिल्म को मिला। वहीं बेस्ट एक्टर रवि हांसदा को चुना गया। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब रीमा साहनी को मिला है। इस मौके पर संथाली भाषा भाषी के लोग हर क्षेत्र में अपना जलवा दिखा रहे हैं। और उधर लाख कोशिशों व अस्पताल में स्थायी नहीं होने के कारण अस्पताल की व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अस्पताल में कई मशीन खराब हुए हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी, दवा व व्यवस्था के लिए हमेशा विवादों में रहने वाला एमजीएम अस्पताल एक बार फिर मशीनरी की खराबी को लेकर विवाद में घिरता दिख रहा है। पिछले कई माह से अस्पताल में पेट के कचरा साफ करने वाले आधा दर्जन सेक्शन खराब पड़े हैं। वहीं गौज, रुई व ग्लव्स को कीटाणु रहित करने वाली 3 स्टेरिलाइजर मशीन में से एक तो बिल्कुल खराब है, दूसरा किसी तरह थोड़ा बहुत काम चलाऊ है, लेकिन एक ही मशीन काब है, जिसके कारण एक ही मशीन पर इमरजेंसी वार्ड, अर्थो वार्ड, ENT वार्ड व सर्जिकल वार्ड का स्टेरिलाइजर निर्भर है। इन मशीनों की खराबी के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अस्पताल कर्मचारी
लोकसभा की चुनावी प्रक्रिया पूरी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं। चारों खराब है। और उधर जमशेदपुर की जिमको स्थित महानन बस्ती में पिछले दिनों हुए आंधी तूफान से उनका आशियाना उजड़ गया है, जिसको लेकर किन्नरों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की तथा उनसे मदद की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि जमशेदपुर शहर में पिछले 3 अप्रैल को भीषण आंधी चली थी, जिसमें किन्नरों के कई घर उजड़ गए थे। जिला मुख्यालय पहुंचे किन्नरों का कहना था कि उनके द्वारा शुभकामना फाउंडेशन नामक संस्था चलाया जाता है, जिसके तहत गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इस दौरान इन्होंने बताया है कि आंधी के कारण उनका आशियाना उजड़ गया है और जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था वो भी उजड़ गया है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बातें क्षेत्र में रात में चोरों का भी डर सताता है। मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने जिले के उपायुक्त से गुहार लगाई है कि इन्हें सरकारी स्तर पर मदद किया जाए ताकि उनका आशियाना दोबारा बच सके। शाम को बाद उसमें क्या हुआ, हम लोग जिसमें झोपड़ी में रहते थे वो वाला घर टूट कर पूरा गिर गया है। उसमें कुलदेवी बहुचरा माँ का मंदिर था, है ना, वो भी टूट के पूरा गिर चुका है। अब ना वहाँ रह सकते हैं ना पूजा कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे बच्चा लोग जब आसपास के थोड़ा गरीब टाइप के हैं तो उन लोग हम लोग निःशुल्क पढ़ाते भी थे, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए, ताकि जो एजुकेट है मतलब वो पढ़ाते थे और हम भी पढ़ाते साथ में। तो अब क्या ना वहाँ रह सकते हैं, ना ही हम लोग कम्युनिटी के लिए कुछ मीटिंग्स हुआ, कुछ विकास का कार्य हुआ, वो सब भी नहीं कर सकते हैं। और सामान सब भी बुरी तरह से मतलब बर्बाद हो गया है। और जिनमें जानवरों का परेशानी, कुत्ता बिल्ली का, तो रात को चोरों का परेशानी, इस तरह दिक्कत हो गई। ताकि हम लोग इसलिए हम लोग इनके पास आए हैं, उपायुक्त के पास आके, ताकि उनसे कुछ मदद मिल सके, तो निर्माण कार्य में मदद मिले या धनराशि दे हम लोग को सहायता के लिए, ताकि हम लोग पुनः उसको निर्माण कर सके और पहले जैसा जिंदगी फिर से वहीं पर जी सके। और उधर बुड़ाम हालत बनी डाक बंगला निवासी अनीता प्रमाणिक की जहर का सेवन करने से स्थिति नाजुक हो गई। स्थिति नाजुक होते देख उसके पति ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में इलाजरत अनीता प्रमाणिक ने बताया है कि उसका विवाह 10 वर्ष पूर्व हलुदबनी निवासी सुलेंद्र प्रमाणिक से हुई थी। उसके 4 बच्चे हैं और उसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसके पति का सैलून है। मंगलवार को उसके पति ने उसे चाय बनाने को बोला। जब वह चाय बना रही थी तब चाय पत्ती की जगह चाय में चूहा मारने वाली दवा डाल दी। चाय बनाने के बाद वह चाय की मिठास की जाँच करने के लिए थोड़ी सी चाय चख कर देखी। चाय चखने के थोड़ी देर बाद ही उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। तब उसे शक हुआ कि वह चाय पत्ती की जगह चाय में चूहा मारने वाली दवा गलती से डाल दी है। तब यह बात वह अपने पति को बताई तो उसके पति देर न करते हुए फौरन इलाज के लिए उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। चाय सकाल में बोना तो बोना चली चाय तो चाय पत्ती चिलो तो नाम चापाती वोटा इंदर मोरा चिलो ওটা ডালে দিয়ে চায়ের সঙ্গে আমি খাইছি, আমি চাকে দেখি মিঠা কিনে খাইছে, তো উল্টে উল্টে তখন কি খালি তো আমি চা বললে চা ছিল চা লোক বোঝে এটা স্বামী কি কাজ করছে তোমার? সেলুনে থাকে, চুল কাটে। সেলুন? হ্যাঁ, চুল কাটেছিল। কোথায়? এই আমাদের রোড সামনেই করতে থাকে। আমি ভর্তি করে আসি। और उधर उलीडी थाना अंतर्गत मानगो बाजार के सामने एक बाइक सवार ने कपाली निवासी मोहम्मद शमशेर को डंडे से मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद मौका देखकर घटना स्थल से भाग खड़ा हुआ। जख्मी शमशेर को उलीडी पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इलाजरत जख्मी मोहम्मद शमशेर ने बताया है कि वह चांडिल कपाली गांव निवासी है। वह मंगलवार को मानगो से टेम्पो में सवार होकर डिमना की ओर जा रहा था। उसी दौरान गलत दिशा से आ रहे एक बाइक ने उनके टेम्पो से टकरा गई। उसके बाद बाइक सवार ने अपनी गलती मानने की जगह टेम्पो चालक को गलत ठहराकर उसकी पिटाई करने लगा। यह देखकर वह टेम्पो से उतरकर बीच बचाव करने लगे। उतने में वह बाइक सवार ने चालक को छोड़ उन्हें ही डंडे से पीटने लगा। यह देखकर स्थानीयों के डर से वह वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके बाद वे लोग घटना की जानकारी उलीडी पुलिस को दी। उलीडी पुलिस ने अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जख्मी शमशेर का एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया। हम मानगो से ढीमना की ओर जा रहे थे। क्या चीज़? ऑटो से। ठीक, तो उसी क्रम में वो बाइक वाला उससे टच कर गया, अनबैलेंस होकर गिर गया।
आपका अपना ऑटो है? अपना ऑटो नहीं था, हम जा रहे थे बैठ के, और वो गाड़ी टेम्पू वाला का कोई गलती नहीं था। उसी में वो जब ऑटो वाला रोक दिया तो उठ के उसको मारने लगा। टेम्पो वाला को? टेम्पू वाला मारने लगा तो हम बचाने किए तो हाथापाई हुआ। उसी में एक डंडा मिला उसको सामने में, एक कचरादानी का बगल में एक बांस का डंडा मिला, उसी से हमको मार के घायल कर दिया। और जब आदमी का भीड़ जमा हुआ, जब देखा मारने लगा हमको तो भीड़ जमा हुआ तो बाइक स्टार्ट करके भाग गया। जा रहा था कहीं, रोम साइड से गाड़ी आ रहा था, और टेम्पो वाला देखा, उसको लगा तो गिर गया। गिरने के बाद वो घेर करके इसको मारा गया। यही बताएगा जो गाड़ी नंबर दिए हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खी पर। रामकृष्ण मिशन स्कूल में छात्रों और अभिभावकों ने जमकर काटा बवाल। पटमदा में जमीन विवाद के कारण हुई हिंसक झड़प, एक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। और टाउन हॉल में आयोजित हुई 5वीं संथाली फिल्म फेस्टिवल, कई फिल्मों ने जीते पुरस्कार। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokpani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।